ध्यान रखना, विष लगा के आई थी, आंचल से जहर लगा के। अच्छा, जहर लगा के मारना चाहती है, लेकिन एक बात ध्यान करना, जिसके कृपा मात्र से जहर भी अमृत बन सकता हो, बापे जहर असर क्या करेगा? क्या जहर असर करेगा? श्रोता बंधु, भगवान से पूतना कह रही है कि ले लला दूध पी ले। भगवान कह रहे हैं ने को जी ले। वो अपने चक्कर में आई, वे अपने चक्कर में। जिस समय दूध पिलाना आरंभ किया, पूतना के प्राण पखेड़ू निकल सकते थे, इसलिए विशाल भयंकर रूप धारण करके आकाश में उड़ गई और आकाश में गोकुल के चक्कर काट रही थी, लेकिन भगवान ने छोड़ी मुंह नहीं। जब वो पापनी लेकर के धरती पर गिरना चाहती थी, ध्यान रखना, भगवान छाती पर थे, पूतना बहुत तेज से आई है जमीन पे। उसका विचार क्या था? ऊपर से वजन पड़े हो मेरो, नीचे थे जमीन की चोट लगाई, सोई मत जावे। लेकिन एक गज धरती रह गई केवल। ऐसा भगवान ने झटका दो तो पूतना पट टायरी से चित्त रह गई। 14 भवन का भार छाती पे आया और नीचे थे जमीन की चोट लगी, आवाज नहीं निकल पाई, हाथ में जीव निकल गई बाहर। देखियो तुमने पूतना की जीव ही निकल रही है वहां गोकुल में। मरी गई पूतना। जब मरी तो आई कितने बीच में? ध्यान रखना, 6 कोस में आई है, लेकिन जामे तो शंका है 6 कोस के तो 18 किलोमीटर रह गए। हेलो। और ये 500 रुपये भंडारे में 100 रुपये गुरु जी के लिए थरचंद गुलाबपुर से। और ये 500 रुपये भंडारे में विनोद कुमार घोड़ी वाले 100 रुपये गुरु जी के लिए। और ये 100 रुपये लकी शास्त्री नगला नरवल उनकी तरफ से हैं। और ये 501 रुपये भंडारे में प्रमोद कुमार राजपुर से 100 रुपये गुरु जी के लिए। और 100 रुपये दया शंकर राजपुर शास्त्री जी। और 100 रुपये गुरु जी के लिए हरिओम नयाबांस से। 500 रुपये भंडारे में राम नरेश नयाबांस 100 रुपये गुरु जी के लिए। और ये 1100 रुपये भंडारे में राम निवास गुलाबपुर से एक हारमाला गुरु जी के लिए। कलश वाली कन्या संत भगवान, उनका सम्मान है। अखिलेश कुमार सनौफ राम निवास, उनकी तरफ से धन्यवाद। ध्यान रखना, लेकिन 6 कोष में इसलिए बताई है कि जब शरीर में 5 कोष हैं, छठवां मन है। जीव जब निकल के जाता तो यही 6 कोष अपनाता है। आपने देखा भी होगा, जिस समय महाराज दशरथ जी ने शरीर छोड़ा था अयोध्या में, 6 ही बार राम निकला था मुंह से। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। 6 बार राम निकला था, शरीर से प्राण निकल गया था। आज पूतना मर गई तो यशोदा मैया तो पहले लल्ले उठा लेगी। अब सब नगरवासी बोले कि भैया इतने बड़े मुर्दे जरावे हो को, टिकटी को बनावे हो, ठाकी को ले जावे हो, तो बड़े बूढ़े तो सलई करते यज्ञपति बार तो तक नई नई उम्र के बालक भाजे सो गड़ासी ले आए, कुड़ारी ले आए, काउ ने पोंछे पे काट दी, काउ ने कोनी पे, काउ ने घोंटू पे, काउ ने मुराई पे, काट काट के शरीर को चट्टा लगा दो, न्या मरी तई जराई दी। जो ने बता पाई कौन सा बालक गोर हो कि कार हो कि छोट हो कि मोटो है। ध्यान रखना, सकटासुर और तृणावर्तन का उद्धार किया। अब बाबा नंद जी ने नाम रखवाने के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया, तो गर्गाचार्य भी आए, तो रात में आए कंस के भय से। रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम। यज्ञपति जी ध्यान से सुनना, राम केवल 3 ही हुए हैं, चौथा राम नहीं हुआ। एक भगवान परशुराम, एक भगवान श्री राम, एक भगवान बलराम। दूसरा नाम था संकर्षण। संकर्षण उसे कहते जो एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में चला जाए। यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सांवला। अरे यहाँ ही जो बात मत करो, जैसे ने पल्लंग करवा दो ना दूर,
जो सलाह करना है माने पलंग हटे करवा दो। कृष्ण शब्द का अर्थ महाभारत में आया सांवला, और सांवला रंग है आकाश का। जैसे आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे यशोदा के लल्ला का भी कोई आदि अंत नहीं है। ध्यान रखना, नाम रखना। थोड़े दिन का समय व्यतीत हुआ, क्या है भैया, कैसे बातें कर रहे थे? अच्छा सोई तुम्हारी छुट्टी है जाई? छुट्टी तो कब ही ना है, परिचय जी छुट्टी कब है? हाँ अच्छा, तो चलो नहीं जल्दी करवा लो, जो करवानो ने कथऊ तो कहनी है, क्योंकि समय उतो ही है जितना रोज ना बंद होती समाप्त होती कथा। ध्यान रखना, यशोदा मैया ने एक दिन विचार किया है। अरे लला तुम एक काम करो, जिस सलाह ने पर्दा पलंग कर लो तो तक हम कथा कहने सोई तुम आ जाइयो। चलो रे कैमरा बंद करो। जब पंडित मंत्र उचारो और थाल पे आई गो नन्न दुलारो, जसुदा है गई बात अनूठी, और बेटा ने खीर करिया सब झूठी। एकदम जैसी भगवान ठाकुर जी को भोग लगो, कन्हैया बाई थाली पे आगे सो नंबर लगा दो खावे को। ब्राह्मण देवता बोले ए यशोदा का बाबा ए जाते बालक ने थारी बिगाड़ दी। यशोदा ने पीढ़ी पर नजर करी सो कोई एकदम आई उठ के लला बेटा ना पहले पंडित जी खा जाने जो नुते भाई आए, हम तुम बाद में खा लेंगे। उठा के फिर पीढ़ी पर बैठाते। बाबा नाराज मत भैया, दूसरी थारी ला रही हूँ। जो दूसरी थारी पच के फिर धरी और पंडित ने हाथ बजल करके ठाकुर जी को भोग दो। मंदिर के बन गए बुलवैया, और थाल पे आई गो कुमार कन्हैया। जो भगवान को भोग लगाओ, भगवान बाई थाली पे आगे नंबर फिर लगा दो। यशोदा का बाबा खाई ली। सही बात है। कलश वाली कन्या खड़ी है, जाओ। हेलो पैसा आ रहा मेरे तो एकदम यशोदा मैया ते कई ब्राह्मण देवता ने यशोदा का बाबा ए जित्यो लला फिर आए वो देख हम तो जा रहे हैं काउ दिन नो तो मत भेजिए। अब जो यशोदा जी ने पीछे नजर करी तो पीढ़ी पर नहीं मिले, थाली पे। अब की यशोदा खिंचाएगी, और जो खिंचानी तो आज कान पकड़ो, अरे मानो ना है कान पकड़ के ठठलाई कमरा में गए बंद कराई, और बाहर सांकर दइये लगाई। एकदम यशोदा मैया ने कान पकड़ो, मानो ना है एकदम ले जा कमरा बंद कर दे, सांकत दे दी। बाबा नाराज मत भैया, बहुत परेशान करता तुम्हारी समय मैंने कमरा में ढूंढ लो।
तीसरी थारी ला रही हूं, और जो तीसरी थारी पस की धरी, परीक्षित जी वे ब्राह्मण देवता बिना ठाकुर जी के खाता ना है, तो जो हाथ में जल करके ठाकुर जी को भोग दो। बाबा चाखन मंदिर फेरी उचारो, साकरी खुली खुलो नए द्वारो, और थाल पे आयो नंद दुलारो। बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान भाई थाली बाग नंबर लगा दो। ब्राह्मण देवता बोले जसोदा का है बाबा, देखने डंडा हो ना बे तू मोद हम तो जा रहे हैं पे घर को, बता जो खाऊ देना नो तो भेजो। अब ये बाबा का है गो, ये जितने बालक फिर आएगो। जसोदा ने की मोर कामालिन पत्ते का डोकर चलम के न सामने। ये मेरा लला कमरा बनने, और जो यशोदा मैया उठ के आई तो भगवान थारी पे अब गई कमरा में। जब कमरा में करिए लखाई, और भीतर रोई रहे कुमार कन्हई। भगवान की मैया इतना लाड़ करती तू हो पे, और आज ऐसी पत्थर की है तो कमरा में कूद गई है, तो मैया जाने अंधेरों में डर लग रहा, बाल निकाल ले। जसोदा वही पंडित जी गमाऊं, भगवान थाली पे फिर गई कमरा में, मैया निकाल ले बाहर। मैया मुझे डर लग रहा है। ये यशोदा बोली कि चालक कमरा में रो रहा, बालक थारी पे खा रहा है। अरे तब रही लौट की आई है, गिरी गई है माता का सखाई है। यशोदा मैया जो लौट के चली एकदम चक्कर खा गई, सो गिर गई। हेलो, और इस 100 रुपए गुरु जी के लिए श्रीमान बद्री सिंह भेसी से, 500 भंडारे में 100 रुपए की हारमाला गुरु जी के लिए प्रेमपाल सिंह गुलाबपुर, आशिक यादव रूपसपुर से, और ये 500 भंडार में श्रीपाल सिंह गुलाबपुर से। धन्यवाद। यशोदा मैया चक्कर खा के गिर गई, और इतने ब्राह्मण देवता बोले ए करुआ, ए मसना 3 थारी पसी गई, पत्ते ने मुंह तक कोरा। सो भगवान ने मुंह पहुंच के गई, बाबा मैंने तुम्हारी थारी में तेने कहू ना खा, तेने कहू वरना। ए ब्राह्मण देवता बोले कि झूठ कितो बोल लो, और जसोदा तबाही कह रही कि यहाँ कड़ू बहुत है, 2 बार थारी बिगाड़ दी, वो अब मुंह में खीर भर रही है। अरे मुंह खोलिए, मुंह खोल। भगवान ने देखी मेरी मैया ना आ पाई तो पंडित जी मुंह ही दिखाई दूं, मैं तारी उठ नहीं पाई थी, और तो तक भगवान ने मुंह खोलो। और ये रमन कुमार, सौरव कुमार, एक हरमाला सम्मान करने गुरु जी का। और ये अनिल कुमार जी रामपुर से 200 रुपए से हमें सम्मानित किया है। और अनिल बाबू भी यही कहने आए हैं कि शादी वाला चुटकुला सुना दो। बहुत बढ़िया। ये हद है। और ये एक हारमाला गुरु जी के लिए हर्षित मनोहरा रामकृष्ण के भांजे हैं, शास्त्री मंडल का सम्मान, कलश वाली कन्याओं का सम्मान। 1100 भंडारे में 101 रुपए की हारमाला गुरु जी के लिए मुनेन्द्र सिंह रामनगर, कलश वाली कन्याओं का सम्मान, संत भगवान उनका सम्मान, यज्ञपति परिषद महाराज जी उनका भी सम्मान। धन्यवाद। श्रोता बंधु, ब्राह्मण देवता ने जिस समय नजर किया और भगवान ने मुंह खोला है, दिखाई का दो है परीक्षित जी। अरे जाखन मुंह को खोल दो गुरुदेव, और सुतदाऊते छोटा है। जाखन मुंह को खोल दो और सुतदाऊते छोटा है। और गंगा जी भीतर
देवता बोले भगवान जी बालक न है, ये तो बहुत बुरा बना हुआ है। और दादी को अरे पंडित जी मुंह में दिखे और देखो कुमारू कन्हैया है, नंदा भवन सब दिख रे और दिखे यशोदा मैया है। तब तक माता हो समय आई और सोई हरि ने माया धुमकाई। ध्यान रखना, भगवान ने मुंह बंद कर लिया। यशोदा मैया आई, कई बाबा ऐसा करियो, चलो चौकई में ना खा लो, जना खान देवे हो। चलो चौकई में खा लियो। ब्राह्मण देवता बोले यशोदा अब भोजन खाऊंगा तो इसी का झूठा। क्यों? ये बाबा चिलम्पी आए हो, तब अति कह रहे हो जान झूठो कर दो मैं ना खाऊंगा, वो अब कह रहे हो झूठो कर दो तो खाऊंगा। समझ गए थे, योग्य ब्राह्मण थे कि मैं बार बार ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं तो संसार का असली ठाकुर यही है। तब कही यशोदा तो मालूम नहीं है, मैं नहीं तेरे बेटा को झूठो संसार खा रहा है। सोता बंधो आज भोजन। अच्छा यशोदा मैया क्यों नहीं जान पाई? ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि जब जब भगवान ने माया का खेल दिखाया है तब तब अपनी महतारी को भुला दिया तुरंत। क्यों? क्या अगर मेरी मैया जी जान गई कि जी मेरा बेटा ना जी ब्रह्म है तो बेटा जैसा प्यार ना कराई। और बेटिया तुम नहीं, ठीक ठीक रख दे। सुनो, और ये हमारे संत श्रोमण राजेश्वरानंद महाराज जी जो दुनिया छोड़ गए, अब नहीं रहे दुनिया में, वो उन्होंने ये कहा था अपने मुखारबिंद से कि यशोदा एक बना देते थे भगवान कि जब जिम्मालिन पड़ेगी कि मेरा लला भगवान है तो अब तो माखन मिश्री खवाए रही है और फिर टांग रही खुटी पे अगरबत्ती जला दे। ये खतरा रहता था इसलिए भूल गए। ब्राह्मण भोजन करवा के असली ठाकुर से भोग लगवा करके चले गए। समझ के विद्वान थे कि यही है ठाकुर। भगवान ने एक और बड़े भाई आदत काय की परी, आदत परी माखन चोरी की। एक बात सब श्रोता बंधु सुन लेना और एक क्षमा चाहते हैं, आज मामलो लेट है गो है तो थोड़ी आधा घंटा लेट हुआ है सकते कथा, और चलो लेट है जा भाई तो तुम्हें लेट रोटी मिलाई तो हमें उन्हें लेट मिल जाएगी, यही तो होगा। जैसी आदत परी माखन चोरी की। यज्ञपति ध्यान रखना, भगवान ने चोरी क्यों की? क्या चीज नहीं थी नंद भवन में? चोरी की तो अपने मित्रों की खातिर की, अपने मित्रों की खातिर। जैसा भगवान खाते थे वैसा मित्रों के पास नहीं था, तो मेरे ठाकुर जी ने यह प्रण किया कि जैसा खाता हूं वैसा ही खिला दूंगा, चाहे भीत चौन फोड़नी पड़े। तो चोरी करी तो मित्रों की खातिर। और ध्यान रखना, जितने भी हमारे नौजवान बेटा बालक खड़े हो, कंधा पे हाथ धर के आ रही ना होते, मित्रता का फर्ज भी लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में। मित्रता का क्या फर्ज है कि जेहिन मित्र दुखा होए दुखारी, दुख गिरी समरज करी जाना और मित्र का दुख रज मेरु समाना। ध्यान रखना, इस वृत्तांत को सुनेंगे उसके बाद
तो वो विशेष नौजवान बच्चों की मांग है, वो शादी का चुटकुला ही सुनाएंगे आज, कल टाइम मिले उन्हें। पर बात करना बंद कर दो तो अच्छा लगे हो। उस समय भगवान आज अपने मित्रों को लेकर के चोरी करने जाते थे, माखन चोरी करते थे। जा घर में घुसिया ताई में हड़ियां मलरियां फोरे, माखन खाया में लेकर आया में। तो पहले परीक्षा जी के बाद नहीं लगते, आज खुले मन छोड़ दियो। तो जा घर में चले जाए ताई में, जो घर घर में कागर फूटी सांकल लगी। एक दिन कन्हैया रेंदा पेंदा मनसुका छदामी बलराम जो चले पांचऊ, जा दरवाजे पर नजर करें ताई पर सांकर लगी दिख है, जा दरवाजे पर नजर करें ताई पर सांकर। कन्हैया ने की भैया आज तो चोट खाली गई, क्या करें? तो रेंदा ने की तू आज हमारे माओ ने चले पल्लंगा भाई मोहल्ला में भूल है का। सो जो रेंदा के दूसरे मोहल्ला में गए, एक ग्वालिनी की बार खुली छोड़ के गई है, 4 बार में गई। चलो बात करना बंद कर दो सब। रामकिशन ओ रामकिशन सिंह, इतना निवेदन है तुमसे, जो भी सलाह करो वो पल्लंगत करके आया करो। हाँ जी बोलो। और ये विमलेश देवी हृदय गिरजा सेठी नगला दलू 200 रुपए गुरु जी के लिए। राजवीर सिंह गुलाबपुर कथा आयोजक, धन्यवाद। और ये अनिल बाबू हैं रामपुर से, इन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार पुनः फिर दिया है कि शादी व चुटकुला सुना। हाँ सुनो तो, केवल इतना निवेदन है, अगर सुनना चाहते हो तो रामकिशन 5 मिनट के लिए रोक दो, जो भी सम्मान करना चाहे, बाकी बात करवा दियो तुरंत। बैठ जाओ बेटा, निकदर बैठ जाओ 5 मिनट, क्योंकि हम कहें और तुम्हारे समझ में ना आवे तो केवल 5 मिनट रुक जाएंगे। जो भी सम्मान करने आ रहे हैं उन्हें वहीं रोक दो। परीक्षित जी, उसका उद्देश्य क्या है, सब ध्यान से सुनो। शादी बात चुटकुला जी कहूं, हमने कहो ऐसा भाव ना है कहूं, मन समझो कि ऐसा है वो है कहूं।